नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ में साथियों खान सर की पॉकेट जी के सीरीज़ में साथियों हमने जो है पिछले वीडियो में इस्लाम धर्म को कवर कर लिया था और जैन धर्म को कवर कर लिया था, बौद्ध धर्म को कवर कर लिया था। यानी कि साथियों अब हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है, कहानी की दुनिया में। कहानी का साथियों मगध राज का उत्कर्ष। और मगध राज का उत्कर्ष या फिर जो है उदय को पढ़ने से पहले खान सर भी एक साथियों ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? हसीन मशूक सा ट्रिक। अगर आपको याद रह गया तो साथियों ये आपका पूरा प्राचीन भारत जो है आपके दिमाग में रह जाएगा। हसीन मशूक, ठीक है, हसीन मशूक सा, ठीक है, हसीन मशूक सा, मशूक सा। तो यहाँ से आपको अगर ये चीज़ याद रह गया तो समझिए आपको जो है पूरा प्राचीन आपके मस्तिष्क में है। होश हो गया हर्यक वंश, होश हो गया शिशुनाग वंश, ठीक है, नोश हो गया नंद वंश। यहाँ पर एक सिकंदर आक्रमण करेगा, ठीक है, मोसे मौर्य वंश हो जाएगा। और फिर बात करते हैं सो से आपका जो है इधर शुंग वंश हो जाएगा, कर्म वंश हो जाएगा, ठीक है, सातवाहन वंश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है पूरा प्राचीन खत्म हो जाएगा। फिर जो है ISP के लास्ट में पढ़ना है जो कि यूनानी सब जो है आक्रमण करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, समझ में भी आने लगेगा। तो चलिए आज जो है इसी हसीन मशूक पर जो है एक पार्ट हसीन है और हसीन पर चर्चा करेंगे। और हसीन पर चर्चा करेंगे साथियों, हसीन का एक ट्रिक और भी है। हो से हर्यक वंश, हर्यक वंश में जो है सब बौने रहेगा। क्या रहेगा? BAUNA रहेगा, बौना रहेगा। यानी कि इसके शासक का नाम है साथियों बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है, अजात शत्रु हो जाएगा, यू से उदायन हो जाएगा, एन से नागदशक हो जाएगा। तो ये इसके बौना क्या है, बौना सभी जो है ऐसे याद रख सकते हैं। हर्यक वंश के सभी जो है क्या है, सभी बौने हैं, ये भी याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी बौना को समझेंगे कौन कौन कहाँ पर क्या कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमने स्टार्ट किया सीरीज लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन समझेंगे इसमें क्या कहानी है, सर क्या क्या एक्स्ट्रा इसमें जोड़े हैं। तो मगध राज के उत्कर्ष में जो है 3 वंशों का योगदान रहा है। मगध राज जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जो कि हसीन पड़ जाएगा, हो से हसीन, ठीक है, हर्यक हो जाएगा, अस्वर्षिका से शिशुनाग हो गया, अनो से नंद वंश हो गया। तो हसीन जो है इन्हीं तीनों का जो क्या एक शॉर्ट नेम है, तो याद रखिएगा। ये मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ है। तो ये जो आपका हर्यक वंश है सबसे प्राचीन, इसके संस्थापक की बात करें बृहद्रथ है, जो कि आपको बी से सूचित किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जरासन बृहद्रथ का पुत्र था। ये जरासन जो आप महाभारत की कहानी देखते हैं, ठीक है, इसका पुत्र था। इसकी जो राजधानी थी प्रारंभिक वह गिरिब्रज थे। कौन? गिरिब्रज। और मगध का राज्य आरंभिक इतिहास जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभारत से। क्योंकि आप देखिएगा जरासंध जो है युद्ध होता है तो जरासंध का जो है उसी का फाड़ता है ना जी, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो महाभारत की कहानी में ये सब देखने के लिए मिलता है। और महाभारत की कहानी से इस वंश का जो है इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। हर्यक वंश, इसका जो शासन काल था साथियों 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व की बात चल रहा है, ठीक है। तो 544 से लेकर क्या हो गया आपका 412 ईसा पूर्व हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आएगा हर्यक वंश में बिंबिसार। क्या आएगा? तो बृहद्रथ हो गया, अब इसमें बिंबिसार आएगा, ठीक है। बृहद्रथ बिंबिसार दोनों का नाम जो है बी से यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जो है इस ट्रिक को इस्तेमाल किए हमें भी बहुत सा दिन हो गया, इसीलिए जो है बीच में एक का नाम छूट गया था। तो बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व जो है इसका शासनकाल रहता है। बिंदुसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। किसने किया था? तो बिंबिसार ने। कौन? बिंबिसार है ना, बोले जी, बिंबिसार ने किया था। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है और इनको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंबिसार का अन्य नाम अगर दे दिया जाए इनमें से कौन है, तो आपको क्या लगाना है? श्रेनिक में जो है आपको टिक लगाना है, श्रेनिक को चूज करना है, ठीक है। श्रेनिक को ही आपको ऑप्शन को देखना है। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बिंबिसार जो था किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और बात करते हैं गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो आपको पता है साथियों गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध धर्म इतना मस्त उस समय था, पॉपुलर हो गया था कि जो भी उस समय का रहेगा ना शासक तो उसका अनुयायी होगा ही। इसने जो है राजगृह को अपनी राजधानी बनाई और इसका निर्माण भी करवाया, राजधानी बनाया, उसका निर्माण भी कराया। इस नगर का योजनाकार वस्तुकार जो महागोविंद था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से उभर कर आएगा कि जी आप देखते हैं गृहब्रज राजगृह,
तो इसका जो है वास्तुकार कौन थे, निर्माण करने वाला वास्तुकार जो होता है तो महागोविंद था। कौन था? महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। तो अंग का जो ब्रह्मदत्त था, ठीक है, उसको हरा दिया और अपने पुत्र जो अजातशत्रु है, ठीक है, जिसमें आप बी से हो गया, आप ये बिंबिसार और बृहद्रथ हो गया, फिर बी ए से अजातशत्रु जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु यानी इसका पुत्र जो है गवर्नर कहाँ का बना दिया, तो ब्रह्मदत्त को जो हराया था ना अंग का, उसी जगह इसको नियुक्त कर दिया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया, ठीक है। तो प्रसन्नजीत की बहन कौशला से जो है विवाह करता है और लिच्छवी की राजकुमारी चेलेना से विवाह करता है, यानी कि उधर से भी शादी कर लिया और इससे भी शादी कर लिया, ठीक है, जिनसे उसका पुत्र जो अजातशत्रु पैदा हुआ। चेलेना से क्या हुआ? चेलेना से अजातशत्रु पैदा हुआ। चेलेना से क्या हुआ? अजातशत्रु पैदा हुआ। प्रसन्नजीत बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया था, ठीक है। प्रसन्नजीत ने क्या किया था? तो काशी ही दहेज में उसको दे दिया था। इसने मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया था, ठीक है। तो कुमारी देवी से कर लिया, ठीक है, प्रसन्नजीत की बहन से कर लिया, चेलेना से कर लिया, इधर से कर लिया, क्षेमा से भी कर लिया। तो तीन गो से कर लिया। इसने अपने चिकित्सक जो है जीवक को, इसका चिकित्सक था जीवक को, अवंती जी के राजा जब प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित था तो उसकी जो है चिकित्सा है तो क्या होता भेजा था। अच्छा, जब जो अब उसमें बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे तो उसमें ये चीज़ फैक्ट आया था तो थोड़ा वहाँ कंक्लूजन करने में डिस्टर्ब हुआ था। तो ये जो है किसका जीवक था? जीवक जो अवंती के राजा जो है पांडु रोग से जब ग्रसित हो गया था उसकी सेवा में कौन भेजा था? तो यही भेजा था, ठीक है, अजातशत्रु ही भेजा था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? जीवक ने जो अपना शिक्षा सीखा था तक्षशिला में सीखा था। इसके पुत्र जो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर देखिए जीवक का मृत्यु नहीं किया, अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया है। किसको? तो ये जो बिंबिसार को टपका दिया है। तो बिंबिसार को जो है टपका दिया कब? 492 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार की हत्या कर दिया। और अजातशत्रु जो है 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक जो ईसा पूर्व तक जो है रहा। और इसको जो है क्या बोलते हैं? कुनिक नाम से बोलते हैं। अजातशत्रु को क्या बोलते हैं? कुनिक नाम बोलते हैं। तथा इसने पितृहंता भी कहा, इसको जो पितृहंत्रा भी कहा जाता है। क्यों? यानी बाप को मारकर जो है गद्दी पर बैठ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता बोलते हैं। और 492 ईस्वी में जो अजातशत्रु ने जो मगध की गद्दी पर बैठता है, इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया। अपने पिता की हत्या जो है गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरे के कहने पर जो है ना, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त के कहने पर जो है क्या करवा दिया? अपने पिताजी को उड़वा दिया, ठीक है, उड़ा दिया अपने पिताजी को। तो दूसरे के कहने पर यहाँ पर जो है ना पिताजी को मार दिया करता था। क्या है इतिहास, तो समझ जाइए, ठीक है, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। विपरीत काले विनाशक बुद्धि, कुछ भी हो सकता है साथियों। तो इसके जो है मंत्री जो वर्षकार ने वज्जी संघ पर फूट डाली। और इसके जो मंत्री था वर्षकार, इसने वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, और इसने इस पर फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जो है जीत लिया। और करता क्या है? जीत लेता है। और इसने युद्ध में उसे रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। जो युद्ध किया था ना, इसमें रथमूसल किया और महाशिला कंटक का प्रयोग किया और वज्जी को क्या कर लिया? जीत लिया। लिच्छवी गणराज को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया, ठीक है। लिच्छवी को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। और अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया। तो ये जो आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ट्रिक बताए थे राबे पाकू, ठीक है। अका आग, तो मतलब राजगीर में करवाया कौन? आज से हो गया आपका अजातशत्रु। अका आग जो फिर क्या करवाएगा? तो वो आप जो है ट्रिक में देखिएगा। यहाँ पर पहले राजगीर में कौन करवाया? तो ये जो है उसके पुत्र अजातशत्रु का, यहाँ अजातशत्रु ने संगति का आयोजन कराया। और उसके बाद क्या होता है? जिस तरह से अपने पिताजी का हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक उसी प्रकार जो अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? तो उदयन, यानी कि उसका पुत्र ने ही उसका जो है हत्या कर दिया 461 ईसा पूर्व में। कब कर दिया? 461 ईसा पूर्व में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ट्रिक पढ़ा है BA। तो ये से अजातशत्रु अब टपक गया यू से,
तो उदाइन से टपक गया। अब उदाइन का बारी आ गया, ठीक है, यू पर हम लोग चलते हैं। तो उदाइन की बात करते हैं, 461 से 444 ईसा पूर्व तक रहता है और यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, ठीक है। और इसने स्वर्ण व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर जो है बसाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी पॉपुलर सवाल जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पाटलिपुत्र जो है नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदाइन ने किया था। किसका बेटा था? तो ये आपका किसका था? अजातशत्रु का बेटा था उदाइन, और इसी ने जो है स्थापना किया था और अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में उदाइन को भी पितृहंता कहते हैं, ठीक है। ये भी अपने पिताजी को मारा था इसलिए पितृहंता कहते हैं। हड़ेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और होता क्या है? तो इस वंश का अंतिम शासक नागदशक रहता है, ठीक है, नागदशक। और नाग क्या करेगा? अब नाग को जो है ना शिशुनाग आएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग नागदशक की हत्या करके अमात्य शिशुनाग ने ये जो थे क्या करता है, इसका शिशुनाग ने नागदशक का, किसका? नागदशक को डस लेगा, ठीक है। शिशुनाग, बच्चा नाग जो है ना बहुत खतरनाक रहेगा। तो ये शिशुनाग है और बूढ़ा नाग को क्या कर लिया? डस लिया। डस लिया तो मतलब शिशुनाग ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया और उस पर जो है अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, जिसका टाइम पीरियड आपका जो है 712 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व, इससे आप पूर्व यहाँ पर बात कर रहे हैं हो रहा है, ठीक है। बाय मिस्टेक से ईस्वी निकल जाता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ईसा पूर्व याद रखना है। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसने अवंती मतलब उज्जैनी को जीत लिया और इसने वैशाली को जीता और अपनी राजधानी बनाई। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि वैशाली को किसने जीत लिया? तो यह है नागदशक, ये शिशुनाग ने जीत लिया, वैशाली को जीतकर उसको राजधानी बना ली। फिर आता है कालाशोक। कौन आ जाएगा? कालाशोक आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है हसीन, तो 9 से नागदशक, ये शिशुनाग नागदशक तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आएगा कालाशोक। ये शिशुनाग का परवर्ती शासक था। क्या था? परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाई। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। नोट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसी वंश का यह शासक रहता है, ठीक है। इसी वंश का क्या रहता है? अंतिम शासक रहता है। और अंतिम शासक तो नंदीवर्धन रहता है, लेकिन इसी कालाशोक जो इसी वंश का था और ये क्या करता है? दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन करता है। मतलब बौद्ध संगति का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम। जिस तरह अभी वर्तमान में जो प्रोग्राम होता है ना, कहीं पर अगर सालाना किया जाता है तो पहले इस बार जो है कथा होनी चाहिए, इस बार जो यहाँ पर पूजा पाठ हुआ तो उसको होनी चाहिए, एकदम धूमधाम से रेडियो प्रचार प्रसार होता है। उसमें भी इसी तरह का कार्य होता था, जिसको बौद्ध संगति कहते हैं, जैन संगति कहते हैं। तो ये हुआ था। तो दूसरा बार जो है कालाशोक ने करवाया था, ठीक है। तो कहाँ करवाया था? वैशाली में, क्योंकि राबय वैशाली में करवाया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अंतिम शासक का नाम याद रखना है, क्योंकि जो पहला अंतिम महत्वपूर्ण होता है। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक नंदीवर्धन था। और इस तरह से नंद वंश आता है, जो कि 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से रहेगा। तो क्या हो गया? हसीन हो गया, हसीन, हड़ेक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया। अब नंद वंश आएगा। क्या होगा? नंद वंश आएगा। तो नंद वंश में चलिए देखते हैं। तो नंद वंश में जो है ना, इस वंश का संस्थापक माना जाता महापद्म नंद, ठीक है। और नई जाति का था। यह क्या था? नई जाति का था। नाई जो होता है ना, बाल उल काटने वाला, अभी वर्तमान में तो इसी को मानते हैं जी साथियों। आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। तो हाँ, नाई जाति का था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन आपका जो है ये क्या था, मतलब नंदीवर्धन से पहले कालाशोक ने बौद्ध संगति करवाया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, लेकिन जैन धर्म का महापद्म नंद अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा नाम भार्गव था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनने वाला है एग्जाम में, क्योंकि ये जो नया सब इंक्लूड हुआ है तो सवाल तो बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब सवाल बना है, मतलब अलग लेवल के एग्ज़ाम जो है, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो है इसमें पूछा गया होगा, इसलिए इसमें इंक्लूड किया है। तो भार्गव का जो किसका नाम था? महापद्म नंद का नाम भार्गव था, ठीक है। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण एवं जो है वहाँ के नहरों का निर्माण करवाया, जिसे जिनसेन मूर्ति को लेकर आया, ठीक है। क्या लेकर आया? जिनसेन मूर्ति लेकर आया। तो यहाँ पर जानकारी मिलता है इससे, किससे जानकारी मिलता है? तो खारवेल जो है हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ पर जो है नहरों का निर्माण करवाया और जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। तो ये जो है महापद्म नंद के जो है किस्सा कहानी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से क्या बनता है? ये वाला बनता है, जो कलिंग राज खारवेल है, इसकी जानकारी जो है
किस गुफा किससे मिलती, किस अभिलेख से, तो हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था, ठीक है। ये पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि जी है, और इसके जो है समकालीन थे। ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक थे। आप जो संस्कृत व्याकरण देखते हैं पाणिनि जी के द्वारा ही लिखा गया है और इसी के समकालीन थे। उसके बाद इसका जो एक शासक आता है धनानंद, जो कि आपने जो अगर चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल देखोगे तो देखेंगे धाक धुलिकदा बहुत डायलॉग मारता है और बोलता है मेरी गिरनैनी वगैरह वगैरह, बहुत जो है वो थोड़ा अय्याश टाइप का करता है, शराब वराब पीता है, चाणक्य को भी बहुत सारा बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा फिर, ठीक है। तो धनानंद को थोड़ा सा देखते हैं। तो धनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि कौन ऐसा करेगा कि अंतिम होगा, क्योंकि इस पर दूसरा वंश आ जाएगा फिर। और ये सिकंदर का समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या, सिकंदर इसी के समय जो है मतलब अन्य जगह पर आक्रमण कर रहा था और फिर जो है भारत में भी आक्रमण करता है, ठीक है। समकालीन था। तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जो है अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया है। इसने जनता पर अत्यधिक मतलब कर जो है लागू किया था। इसको देखो धनानंद को क्या क्या बोलते हैं, जेंडमरीज बोलते हैं, और बोलते हैं क्या, तो अग्रमरीज। अग्रमरीज मतलब बहुत ज़्यादा जो है कर लाद दिया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान किया था, ठीक है। ये चाणक्य को जो देखते हैं कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उसको जो है सिखाए जो है ना एकदम खींच के इसको बेइज्जती बहुत कर दिया था, ठीक है। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया, ठीक है। धनानंद की हत्या कर दी और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतना ट्रेंड करेगा ना ये चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिसको बोलते हैं, चाणक्य नीति एकदम खतरनाक नीति है और ये जो है नंद वंश का विनाश कर देता है। बहुत सारी कहानी सीरियल में दिखाया गया है। तो इस तरह से साथियों ये हमारा क्या होता है, हसीन शब्द जो है ट्रिक में हसीन शब्द को पूरी तरह से क्लियर होता है। तो आपको हसीन में क्या याद रखना है, तो हर्यक वंश याद रखना है, ठीक है। शिशुनाग वंश याद रखना है और नंद वंश याद रखना है, तीनों को याद रखना है। हर्यक वंश में बौना ट्रिक लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर आज आपका शिशुनाग वंश में एगो शिशुनाग है, ठीक है, उसका हत्या करके फिर जो है शिशुनाग है और कलाशोक है, उसके बाद फिर जो है नंदवंश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नंदवंश को जो है उड़ाएगा, नंदवंश को डिलीट कर देगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य कर देगा। तो यही जो है आपका हसीन में जो है सब मिलता जुलता नाम आता है, ठीक है। अब जो है इस बीच में थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिकंदर, क्योंकि समकालीन था। सिकंदर भी भारत आएगा, खुरपाती करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है उसको डर उड़ लग जाता है, फिर जो है वापस चला जाएगा। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी जो एक सवाल जो है इससे बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका जो सिकंदर से संबंधित होगा। और हाँ साथियों, सबका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जो है आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर जो नए विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको पहले बता दिए, आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या चैनल के बायो में लिंक है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।